तो कोई भी वीडियो मिस मत करना ये सोचकर कि भाई ये तो मेरे को आता ही है, क्या पता मैं कुछ ऐसी बात बता दूं जो आपको नहीं पता हो और वहीं पर कृपा अटक रही हो। समझे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्ञान होता है लेकिन एक छोटी सी चीज़ ही हमारी ट्रेडिंग में या हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती है किसी की। तो भाई अगर आपको पता है ये वाला टॉपिक ऑलरेडी, तो भाई तब भी मैं ये बोलूँगा कि पूरी वीडियो देखना, क्या पता मैं कुछ ऐसा बता दूँ या कुछ ऐसा दिखा दूँ जिससे आपको एक किक मिल जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ कृपा अटक रही थी, अब मेरे को चीज़ समझ में आ गई है, अब मेरे को ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करना। ठीक है भाई। राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, कैंडल स्टिक्स पैटर्न कैसे काम करते हैं और कैंडल स्टिक्स के बेस पर हम कैसे अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसके ऊपर आज से एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, या कह लो कि बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस लेवल को हम टच करेंगे इस पूरी सीरीज़ में कि भाई कैंडल्स जब बनती हैं तो कौन सी कैंडल्स ऐसी हैं जिनको हमको पकड़ के स्पेसिफिकली जिन पर हमको ध्यान देना है और उन कैंडलों के बिहाफ पर हमको ट्रेड करनी है, या कह लो कि उन्हीं कैंडलों के बिहाफ पर हमको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है और अपना टारगेट डिसाइड करना है। भाइयों देखो, ट्रेडिंग में कैंडल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हमारी आंखों के सामने बनती है ट्रेडिंग करते वक्त वो कैंडल्स ही बनती हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई डेटा भी तो होता है। यार देखो, डेटा जहाँ तक मेरे को है एनएससी की साइट पे मेरे ख्याल 3 मिनट का डिफरेंस रहता है अपडेट होने में। अगर हम ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं और उसमें कोई सा भी इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे शायद ऐसा लिखा रहता है कि 3 मिनट के बाद यहाँ पे डेटा अपडेट होगा। तो भाइयों 3 मिनट तक हम क्या करें, 3 मिनट तक हम किसको देखकर ट्रेड करें? जब तक हो सकता है कि 3 मिनट तक हम रुकेंगे, अगर हम डेटा के हिसाब से ट्रेड करेंगे 3 मिनट तक अगर हम रुकेंगे तो भाई इतनी देर में तो क्या पता कितनी बड़ी कैंडल बन जाए या कितना बड़ा ट्रेड हमसे मिस हो जाए। तो भाई उस दौरान भी कोई चीज़ अगर बन रही होती है तो वो होती है कैंडल। कैंडल का एक्सेस होता है हमारे पास कि हम 1 मिनट के अभी टाइम फ्रेम में भी कैंडल्स बनती हुई देख सकते हैं, 2 मिनट में भी, 3 मिनट में भी, मतलब 1 मिनट से मोटा मोटी समझ में आने लगता है कि गेम क्या हो रही है। तो भाइयों कुछ कैंडल इकट्ठी होकर ही पैटर्न्स बनते हैं और फिर वही कैंडल, वही जो पैटर्न्स बनते हैं वही उन्हीं के ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी गेम क्या है? मोटा मोटी गेम ये है भाई कि जो कैंडल्स होती हैं सबसे पहले हमारी आंखों के सामने वो बन रही होती है। तो अगर हमने सिर्फ कैंडल्स के ऊपर ही थोड़ी बहुत मास्टरी हासिल कर ली तो ट्रेडिंग में हमारे विन करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। यार देखो, कैंडल्स इतनी कॉमन सी चीज़ हो गई है ना कि हम लोग उन पे ना ध्यान देते नहीं, और हम कैंडल्स पे ध्यान देते नहीं हैं तो इस वजह से हम इधर उधर की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ बहुत आसान हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग में, हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि भाई हम कैंडल्स को ना देखते हुए पैटर्न्स के पीछे भागने लग जाते हैं, इंडिकेटर्स के पीछे भागने लग जाते हैं, या कह लो कि टेलीग्राम्स पर जो कॉल टिप्स आती है उनके पीछे भागने लग जाते हैं, जबकि कैंडल्स ही हमको बता देती है कि भाई अब यहाँ से अगला मूव क्या हो सकता है ज़्यादातर केस में। और यार कैंडल्स का जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही छोटा होता है अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि भाई अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम, कि आप भाई कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपको कैंडल्स जो है स्टॉप लॉस देती है। मैं मोटा मोटी भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मेरे को स्टॉप लॉस मिलता है वो बहुत ही छोटा होता है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। खैर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बात अलग हो जाती है, मैं इंट्राडे की अभी बात कर रहा हूँ। तो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि हाँ भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम मेरे को ज़्यादा सूट करता है। मैं उसी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी लेता हूँ और उसी के हिसाब से अपना टीपी भी हिट करवाता हूँ। ओके भाई, तो आज से हम मोटा मोटी ये एक कैंडल्स के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वाली जो सीरीज़ मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ ये एक जो बिगिनर भाई है वो भी देख के समझ जाए, और एक टाइम के बाद जो बंदा थोड़ा 1 साल 1.5 साल हो गया है उसको भी सब कैंडल्स को समझने में परेशानी आती है, तो मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि भाई ये वाली मेरी सीरीज़ देखकर वो बंदा भी
कैंडल्स को पढ़ना, कैंडल्स को देखना कैसे है वो समझ जाए और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करे। अच्छा भाई, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले भाइयों एक ये वाली मेरी वीडियो है ट्रेडिंग माइंडसेट के नाम से, इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। ये वाला वीडियो बहुत ही बेसिक है और मैंने इसमें आपको बता रखा है कि भाई चार्ट को फील कैसे करना है, कैंडल को कैसे पढ़ना है। अगर आप ये वाला वीडियो जाके देख लोगे, बहुत ही तोड़ वीडियो भाई, एक बार जाके ज़रूर देखना। उसके बाद आप ये वाली सीरीज़ को देखना स्टार्ट करना। उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैंडल्स को देखता कैसे हूँ। क्योंकि मैं जो बात बताऊँगा, काफ़ी सारी बात मैंने इस वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है। तो इस वाली वीडियो की बात प्लस में अब ये वाली जो सीरीज स्टार्ट होगी इस वाली वीडियो की बात, अगर आपने ये देख ली तो भाई मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भाई आपको कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कैंडलस्टिक्स के ऊपर। सिर्फ आपने भाई की ये वाली वीडियो भी देख ली तो भाई आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने वाली है। और फिर जैसे जैसे एंड होता जाएगा इस सीरीज़ का, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भाई जो कैंडल्स होती हैं उसको हम किसी इंडिकेटर के साथ कैसे प्ले आउट करेंगे, या जो कैंडल्स होती हैं उसको हम पैटर्न्स के साथ में कैसे प्ले आउट करेंगे, या जो कैंडल्स होती है उसको रेंज के साथ कैसे प्ले आउट करेंगे। जो जड़ है ना भाई वो कैंडल ही है। कैंडल अगर आपने पढ़नी सीख ली या कैंडल्स के बिहाफ पे आपने ट्रेड करना सीख लिया तो आप पैटर्न्स के फेक ब्रेकआउट को भी पहचान लोगे, एक रेंज के भी फेक ब्रेकआउट को भी पहचान लोगे, और इंडिकेटर के बेस पर कैसे कैंडल्स के इंडिकेटर लगा के कैसे कैंडल के बिहाफ पे खेलना है ये भी आप पहचान जाओ। ठीक है भाइयों, तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं पार्ट 1। और आज हम जानेंगे कि कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, क्लोज कहाँ पे होती है। देखो भाइयों, ओपनिंग क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में कैंडल्स को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ये यहाँ पे गैप अप हो गई है, यहाँ पे गैप डाउन हो गई, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कैसे होगा। तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कैंडल ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ पे होती है। जो नया भाई आ रहा है, जो नया भाई लोग मेरे को देख रहे हैं, उनके लिए तो बेनिफिट होगा ये वाली वीडियो देखकर। और जो लोग थोड़े पुराने भी है, अगर भाई तो स्टार्टिंग से चीज़ों को देखोगे ना तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, और जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो भाई देखो तभी पैसा भी बनेगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ट्रेडिंग करने से पहले तो भाई पैसा कमाना कठिन है। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना ये सोचकर कि भाई ये तो मेरे को आता ही है, क्या पता मैं कुछ ऐसी बात बता दूँ जो आपको नहीं पता हो और वहीं पर कृपा अटक रही हो। समझे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्ञान होता है लेकिन एक छोटी सी चीज़ ही हमारी ट्रेडिंग में या हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती है किसी की। तो भाई अगर आपको पता है ये वाला टॉपिक ऑलरेडी तो भाई तब भी मैं ये बोलूँगा कि पूरी वीडियो देखना, क्या पता मैं कुछ ऐसा बता दूँ या कुछ ऐसा दिखा दूँ जिससे आपको एक किक मिल जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ कृपा अटक रही थी, अब मेरे को चीज़ समझ में आ गई है, अब मेरे को ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करना। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, ओके। तो भाई सबसे पहली चीज़ हमारे सामने ये क्या है, आजा भाई, होल्ड करना भाइयों, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, यस, सब सही है, ओके ठीक है। तो हमारे सामने भाइयों ये दो कैंडल है, एक ग्रीन कलर की कैंडल है और एक रेड कलर की कैंडल है, राइट। ओके, तो अब हमारे सामने दो कैंडल है भाइयों। ग्रीन कलर की जो कैंडल है ज़्यादातर ये दिखाती है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हावी हैं, ये कह लो कि ये बुलिश कैंडल होती है जो मार्केट को ऊपर की साइड लेके जाती है। ठीक है, अब ये रेड वाली कैंडल क्या होती है, ये रेड वाली कैंडल होती है कि मार्केट में सेलर्स का दबदबा है, और ये वाली कैंडल जो है वो बेयरिश कैंडल कहलाती है जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाती है। बस इतनी सी बात अभी आप ध्यान रखो। ओके, ये दो तरह की कैंडल आपको मिल गई। एक टाइम के बाद भाइयों ऐसा भी आएगा कि आपको ये कलर मैटर नहीं करेगा, सिर्फ अगर आप कलर के बिहाफ पे ट्रेड करते हो, जैसे कि कोई नया भाई लोग होगा वो सिर्फ कलर के बिहाफ पे ट्रेड करेगा कि भाई हरी कैंडल बन गई है तो बाय कर लो, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, रेड कैंडल बन गई है अब सेल कर दो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ये टाइम जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हरे का मतलब बाय करना नहीं होता है, ठीक है, और रेड का मतलब सेल करना नहीं होता है। ठीक, अभी के लिए अभी आप बस ये समझो कि भाई दो तरह की हमारे पास कैंडल है। ग्रीन कलर की कैंडल दर्शाती है कि बायर्स की ताकत ज़्यादा है, और रेड कलर की कैंडल दर्शाती है कि सेलर्स की कैंडल ज़्यादा है। ओके भाई, अब आगे चलते हैं। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है भाई,
ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, मैंने जैसे आपको बोला कि ये बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। अब इस वाली कैंडल में अगर हम देखेंगे कि ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुई है, क्लोज कहाँ पे हुई है, और किसने हाई क्या लगाया है, लो क्या लगाया है। ओके, तो ये वाली जो कैंडल हम देख रहे हैं ग्रीन कलर की कैंडल, ये ग्रीन कलर की कैंडल भाइयों, अभी हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू भी जानेंगे, अभी बस आप बेसिक्स जानो, और अभी जब मैं इसका आपको दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में हम कैसे पहचाने, तो उसको भी ज़रूर देखना। ओके भाई, तो ये वाली जो कैंडल होती है, ये कैंडल में ये जो ग्रीन कलर का आप ये जो पार्ट देख रहे हो, ये होता है इसकी बॉडी, ठीक है। ये कैंडल की होती है बॉडी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर लेता हूँ, देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, यस, तो ये वाला जो पार्ट होता है ग्रीन कलर का, ये होता है कैंडल की बॉडी। ये जो पतली सी डंडी देख रहे हो, इसको बोलते हैं विक। विक बोल लो, शैडो बोल लो, ठीक है। विक भी बोलते हैं इसको, शैडो भी बोलते हैं, ठीक। ये होती है इसकी बॉडी, और ये होता है कैंडल का हाई, ये होता है कैंडल का लो, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई ये कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, जिससे आपको थोड़ा रफ आइडिया मिल जाएगा। ओके भाई, जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी, जब भी नहीं मतलब ज़्यादातर जो ग्रीन कैंडल बनती है वो नीचे की तरफ ओपन होती है। नीचे की तरफ कह लो या अकॉर्डिंग टू मार्केट कह लो, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि भाई कहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है। बस अभी आप ये जानो कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये सेलर्स इसको नीचे लेके जाते हैं कैंडल को, और यहाँ पे मार्केट का इस कैंडल का लो लगता है। फिर यहाँ से दोबारा बायर्स आते हैं, यहाँ से दोबारा बायर्स आते हैं। बायर्स इस कैंडल को दोबारा ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर लेके जाने के बाद वो सीधा हाई लगाते हैं इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। हाई लगाने के बाद दोबारा से सेलर्स आते हैं और इस कैंडल को यहाँ पर वो क्लोज कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, ये कैंडल भाइयों यहाँ पर हमारा ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, यहाँ पर कैंडल का लो लगता है। लो लगने के बाद दोबारा बायर्स आते हैं, वो इस कैंडल को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर इसका हाई लगता है। हाई लगने के बाद सेलर्स आते हैं, वो उसको नीचे लेके जाते हैं, और यहाँ पर इसको कैंडल को क्लोजिंग मिल जाती है। तो अब ये वाला जो एरिया होता है, ये भाई यहाँ से ऊपर बायर्स गए, फिर दोबारा वो नीचे आ गए, तो ये वाला एरिया जो है वो सेलर्स के हिसाब से सेलर के कब्जे में होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एरिया जो है वो बायर्स के हाथ में है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर शो होता है। और ये वाला जो डंडी आपको दिख रही है, इसको हम विक के नाम से जानते हैं। विक कह लो या शैडो कह लो, उसके नाम से जानते हैं। यार देखो, नाम में कुछ नहीं रखा है भाइयों, इसको आप बत्ती बोल लो या एक डंडी बोल लो, आपको बात समझ में आनी चाहिए, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि भाई क्या कहानी है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसके अपोजिट वाली जो कैंडल होती है वो रेड कलर की कैंडल होती है। ये वाली कैंडल ने यहाँ पर हमको ओपनिंग दी है, तो रेड वाली कैंडल हमें कहाँ ओपनिंग देगी, अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो रेड वाली कैंडल, जैसा मैंने आपको बोला था कि ये बेयरिश कैंडल होती है। बेयरिश कैंडल जो है ओपन होगी ऊपर की तरफ और क्लोजिंग देगी नीचे की तरफ, ठीक। अब इसकी भी थोड़ी सी हम डिटेलिंग में जाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कहानी है। अब देखो भाइयों, ये वाली कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर ओपन होने के बाद ये ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे की तरफ आने लगती है, तो यहाँ पर ये अपना लो लगाती है। ऊपर जब जाती है तो यहाँ पर हमारा ये हाई लगता है, और यहाँ पर इसकी हमको क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, अब मैं दोनों कैंडलों को साथ में लेके आता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अभी हमने क्या देखा भाइयों, अभी हमने ये देखा कि ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो ओपन होती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पैसा लगना स्टार्ट हो रहा है मार्केट में, और जहाँ पे बायर्स आते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर ये वाली जो सेलर की कैंडल है, बेयरिश कैंडल जो है वो ओपन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है और क्लोजिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक। और बुलिश कैंडल की ओपनिंग हो रही है इस पॉइंट पर, और क्लोजिंग हो रही है इस पॉइंट पर। ये इतनी सी बात समझ में आ गई है। जो बेयरिश कैंडल होगी उसके जस्ट अपोजिट जो है वो जो बुलिश कैंडल होगी उसके जस्ट अपोजिट जो है वो बेयरिश कैंडल होगी, ठीक है मेरे भाई। इतनी सी बात समझ में आ गई। जो नया भाई होगा उम्मीद करता हूँ उसको समझ में आ गया होगा। जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग होती है यहाँ पर, क्लोजिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। जो बेयरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग होती है यहाँ पर और क्लोजिंग होती है यहाँ पर। ये एग्जैक्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है मेरे भाई। इतनी सी बात आप अभी समझो, और इसको अगर हम अभी प्रैक्टिकल नज़रों से देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि भाई प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देता है। ओके भाई,
ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, थोड़ा आप लोगों को समझने में देखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक, ओके। तो अभी हम क्या देखते हैं भाई, ये वाली कैंडल देखना भाइयों। ठीक है, ये वाली कैंडल देखो। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, तो अभी आप लोगों को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है बताने में कि भाई ये वाली जो कैंडल है वो कहाँ पर ओपन होती है। तो भाइयों देखो, ये वाली कैंडल ओपन होती है इस जगह पर। ठीक है, कि इस जगह पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये जाती है ऊपर की तरफ। ऊपर जाके यहाँ पर अपना ये हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद, ओपन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आते हैं बायर्स कैंडल प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पर अपना हाई लगाते हैं। हाई लगाने के बाद दोबारा सेलर्स आते हैं और वो सेलर्स इस कैंडल को नीचे, मार्केट को नीचे लेके आते हैं। नीचे लेने के बाद यहाँ पर अपना वो लो लगाते हैं और फिर वो ऊपर जाके यहाँ पर वो क्लोज कर देते हैं। अभी हमने इतना ही पढ़ा है। ठीक है, जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो शायद समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन भाइयों एक बार अगर आपने मेहनत कर ली कैंडल्स को पढ़ने में, कैंडल्स को जानने में, तो मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल ओपन होती है भाइयों, यहाँ पर हाई लगता है इस पॉइंट पर, फिर ये मार्केट इसको नीचे लेके जाता है, लो लगाता है यहाँ पे और क्लोजिंग देता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो क्या होता है, तो ये होता है भाई देखो, ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पे आए बायर, ऊपर लेके गए इसको। ठीक है भाई, ऊपर लेके गए, ओके। यहाँ पर इसने अपना हाई लगाया, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ भाई दोबारा मार्केट में सेलर्स आए और ये वाले जितने भी बायर आए थे इनको पूरा धक्का मार के, लात मार के नीचे लेके गए। नीचे लेके जाने के बाद यहाँ पर बायर सेलर्स ने लगाया लो लगाने के बाद दोबारा से बायर्स आए खुंदक में और फिर ये वाला एरिया उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर आकर इस वाले पॉइंट पर आके मार्केट का क्लोजिंग दे दी। ठीक है, थोड़ा ऐसे करके पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी आसानी समझोगे कि मार्केट में कैंडल्स काम कैसे करती हैं, कैसे हमको उनको देखना होता है और कैसे चीज़ें चलती हैं। ओके भाई, अभी हमने सन्नी भाई देख लिया कि भाई ये तो सेलर्स की कैंडल्स थी। अब ये वाली जो कैंडल है, ये बायर की कैंडल, ये कहाँ ओपन होती है। देखो भाइयों, ये प्रीवियस जो कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होती है इसकी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, एक सेकेंड। ओके, प्रीवियस वाली जो ये वाली कैंडल है इसकी क्लोजिंग यहाँ पे होती है। क्लोजिंग होने के बाद थोड़ा सा गैप डाउन ये होता है। देखो भाइयों, ये वाला जो चीज़ है ना, कई लोगों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि भाई ये हो क्या रहा है। अब ध्यान से देखना भाई, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की और ये वाला टॉपिक आप लोगों को उम्मीद करूँगा कि आज के बाद क्लियर हो जाए। अब ये वाली जो कैंडल है, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है भाई, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है ये निफ्टी में। ठीक है, ये निफ्टी के 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके भाई, तो यार ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, ये क्लोजिंग होती है। तो भाई ये वाली जो कैंडल जब बनी है तो इसकी ओपनिंग इसके नीचे क्यों हुई है ना। क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों का कि भाई ये वाला गैप क्यों आया है यहाँ पर। ये जब क्लोजिंग हो गई तो अगली जब कैंडल बनी तो यार इसकी ओपनिंग तो यहीं पर होनी चाहिए, ये नीचे क्यों हुई। भाई देखो, ये टाइम के कारण ना थोड़ा ग्लिच हो जाता है। मैं इसको ग्लिच बोलूँगा, क्या बोलूँगा, समझ से बाहर है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये एक ग्लिच ही होता है। क्यों होता है, देखो भाई, ये वाला जो हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप ये वाला जो कैंडल बना है, ये वाली क्लोजिंग यहीं पर ही हुई है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है और इसकी ओपनिंग भी यहीं पर ही हुई है एकदम से, तो ये ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है और इसकी ओपनिंग भी यहाँ पर हुई है, ये भी बराबर है। ठीक है, लेकिन सनी भाई ये वाली कैंडल तो यहाँ पर क्लोज हो गई है, ये वाली यहाँ पे ओपन क्यों हुई है, ये यहाँ पर ओपन क्यों नहीं हुई है। भाइयों देखो, इसका सीधा सिंपल से साधारण सी बात ये है, मार्केट के पास टाइम नहीं था और इतना मूवमेंट होने के बाद, ठीक है, इतना तेज़ी से मूवमेंट होने के बाद अगली कैंडल को टाइम ही नहीं मिला कि ये यहाँ पर ही ओपन हो। ठीक है, क्योंकि देखो वो क्या रहा था, जब ये कैंडल ऊपर गई और जब ये नीचे आने लगी ना तो यहीं पर ही 3 मिनट खत्म हो गए। ठीक है, 3 मिनट यहाँ पर ही खत्म हो गए इस कैंडल के अनुसार, और 3 मिनट के बाद जो 1 सेकंड था उसमें इतना सेलिंग प्रेशर था कि वो उसने अगली कैंडल को नीचे की तरफ पुश कर दिया। समझे, इस वजह से यहाँ पर 1-2 पॉइंट का गैप आ गया। इस वजह से यहाँ पर ये वाली कैंडल ओपन हुई है और ये वाली यहाँ पर क्लोज हुई है, इस वजह से ये थोड़ा सा ग्लिच हुआ है। ठीक, तो भाइयों जब भी कोई प्रेशर से चीज़ होने वाली होती है
तब हमको ऐसे जो है गैप दिखाई देते हैं, ठीक है, तब हमें ऐसे गैप दिखाई देते हैं। और ये छोटे छोटे गैप जो है हमारी जो ट्रेडिंग की एंट्री होती है उसमें काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, ये बात भी ध्यान रखना मेरी। ओके, तो समझ गए होंगे। इतना प्रेशर बाइंग का आया, फिर उसके बाद तेज़ी से सेलिंग प्रेशर आ रहा था। यहाँ पर 3 मिनट खत्म हो गए। 3 मिनट के बाद जो सेकंड में जो ट्रेडिंग होती है, 3 मिनट 1 सेकंड से भी कम में टाइम में जो भी ट्रेडिंग होती है इतना सेलिंग प्रेशर था कि भाई यहाँ पर इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग तो दे दी, लेकिन इस वाली कैंडल ने नीचे की तरफ ओपनिंग दी। ओके, तो अब ये वाली कैंडल यहाँ पर हमारी ओपन होती है, ये वाली कैंडल हमारे यहाँ पे ओपन होती है, उसके बाद ये तुरंत नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे जाने के बाद ये हमारा लो लगता है, फिर ऊपर जाके ये हमारा हाई लगता है, और फिर ये कैंडल यहाँ पर हमको क्लोजिंग देती है। और जैसे ही ये वाली जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोजिंग होती है तो तुरंत उसके जस्ट यहाँ पर अगली कैंडल ओपन हो जाती है। यहाँ पर इतना बाइंग सेलिंग का प्रेशर नहीं था, इसलिए मामला जो है टाइम टू टाइम एकदम एक्यूरेट टाइम में हो गया। लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, तो इस कैंडल को आप भाई, ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल को आप यहाँ पर क्लोजिंग कंसीडर ना करके इसको आप कंसीडर करोगे ये कि भाई ये विक बनी है, ये इसको तो हटा ही दो, समझे। ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, ये एक तरीके से ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और यहीं पर ही अगली कैंडल ओपन हुई है। तो भाइयों बारीक बारीक बातें होती हैं, अभी मैं एकदम से एडवांस लेवल पर नहीं जाऊँगा। अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ना कि भाई जब भी ऐसा हो तो हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, इतना जब गैप आ जाए क्लोजिंग में और ओपनिंग में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो यकीन मानो भाइयों आपकी एंट्री एग्जिट इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि भाई क्या ही बताए। चलो कोई बात नहीं, अभी के टॉपिक में बस हम ये पढ़ रहे थे कि भाई कैंडल ओपन कहाँ पे होती है और क्लोज कहाँ पर होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई कैंडल को हमें देखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है तो चलो बात की बात है, लेकिन अभी देखना कैसे है कि भाई कैंडल ओपनिंग कहाँ पे है, क्लोजिंग कहाँ पे है। आपको ये वाली बेसिक सी चीज़ जो है समझ में आ गई हूँ। एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ भाइयों। ग्रीन वाली कैंडल जो होती है इसकी ओपनिंग यहाँ पे है भाई, ग्रीन वाली कैंडल जो है यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है। रेड वाली कैंडल ऊपर की तरफ ओपन होती है और नीचे की तरफ इसकी क्लोजिंग होती है, समझ गए। ग्रीन वाली कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज देती है, ऊपर क्लोजिंग देती है। रेड वाली कैंडल ऊपर ओपनिंग देती है और नीचे क्लोजिंग देती है। क्लियर है मेरे भाई। अब आप इस चीज़ को जाकर बैक टेस्टिंग करना, आप ये पकड़ने की कोशिश करना कि भाई कैंडल यहाँ ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक। और फिर क्लोजिंग होने के बाद अगली कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या गैप अप ओपनिंग हो रही है। ऐसे करके आप जब मैं आगे आने वाली वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो हल्का फुल्का गैप डाउन और गैप अप हो जाता है ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अमूमन होता क्या है कि भाई जैसे ही कैंडल क्लोज होने वाली होती है, हमने बाई की एंट्री दबा दी, मतलब कॉल बाई की हमने बटन दबाया, तो देखना तो हमको ना 2-3 पॉइंट ऊपर की बाइंग मिलती है, ठीक है। और जब हम उस ट्रेड मिड से एग्जिट करने जाते हैं तो 2-3 पॉइंट नीचे की एग्जिट मिलती है, समझे। जैसे कि हमने बाय करा 100 रुपये पे हमने बटन दबाया तो हमें एंट्री मिलेगी 102 रुपये पे, मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जब हम उसको 110 रुपये में बेचना चाहेंगे तो हमारे को एग्जिट मिलेगा 108 रुपये पे। तो ऐसा क्यों होता है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस क्यों होता है भाई? वो इसी की वजह से आता है कि भाई उस वाली कैंडल में कि कितना मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम ज़्यादा है, सेलिंग मोमेंटम ज़्यादा है, क्या कहानी है क्या नहीं है। उस चीज़ से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे हमको एंट्री करनी चाहिए, कैसे एग्जिट करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन भाइयों अभी हम सिर्फ कैंडल्स को पढ़ रहे हैं, तो कैंडल्स के बारे में भाइयों आपको ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये वाली कैंडल अगर यहाँ पर ओपन हो रही है तो हमें अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है तो हमें जो एंट्री लेनी है वो क्लोजिंग से 10 सेकंड पहले लेनी है या 10 सेकंड बाद में लेनी है, समझे। अगर 10 सेकंड 5 सेकंड का भी आप गैप दे दोगे तो आपके जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो बाइंग जा रही है, जैसे 100 पे बाइंग करनी है तो 103 पे जो बाइंग मिल रही है वो होनी बंद हो जाएगी, समझे। वो मैं आपको बताऊंगा कभी लाइव मार्केट में। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपको लाइव मार्केट में इसका एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि भाइयों जब हम मार्केट प्राइस पे लेते हैं और ये जो अभी मैंने आपको गैप बताया कि भाई क्लोजिंग तो यहाँ हो गई लेकिन ओपनिंग नीचे क्यों हो रही है, ओपनिंग बराबर क्यों नहीं हो रही। अगर आपने बस इतना का भी गेम समझ लिया तो भाइयों काफ़ी आपके जो 2-3 पॉइंट है ना जो बाद में जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी
ओवरऑल मंथली स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट में उस काफ़ी रोल प्ले करते हैं, वो होना बंद हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आज का जो फर्स्ट एपिसोड था वो था कि कैंडल ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ पे होती है। सेकंड एपिसोड में हम बुलिश जो जितने भी पैटर्न्स हैं एक एक करके उनको पकड़ेंगे और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भाई कुछ ऐसी कैंडल्स भी होती है जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो मार्केट में दिखाती है कि भाई ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे बियरिश कैंडल्स को। ठीक है, एक एक कैंडल को पकड़ते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई एक बार कैंडल एक बार हमने अगर पढ़ ली फिर उसके बाद उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि इस वाली वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।